गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। ये आपकी आज फाइनल क्लास है यूज ऑफ देयर की सब्जेक्ट के रूप में जो हम आपको सिखा रहे थे, टीच कर रहे थे। तो अब आप देखिए, आज हम सीखेंगे यूजेस कैसे किए जाते हैं। तो जैसे पहले सेंटेंस मैं लेता हूँ, मैं आपको इस तरीके से लूँगा कि पहले प्रेजेंट के, फिर पास्ट के, फिर फ्यूचर के। क्योंकि मैं चाहता हूँ प्रेजेंट ही आधार बने, क्योंकि हम प्रेजेंट में रहते हैं। पास्ट अतीत होता है, आपको पता है, बीता हुआ समय होता है। ठीक है, तो जैसे मैं कहूँ कि ठीक है, बगीचे में एक पेड़ है, मैं ये बोलूँ कि बगीचे में एक पेड़ है। ठीक है, तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, बगीचे में एक पेड़ है, पेड़ है। ठीक है, बगीचे में एक पेड़ है। ठीक, तो मैंने ये सेंटेंस लिखा, अब मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं तो ये बन जाएगा आपका, देयर इज अ ट्री इन द गार्डन, इन द गार्डन, इन द गार्डन। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है बेटा, आ रहा? ठीक है, मैं एक ही एग्जाम्पल को लेके चल रहा हूं ताकि आपको बस समझ में आ जाए, ताकि इससे क्या होगा, आप तो इंग्लिश में फिर वोकेबलरी काम करती है कि आपको जितनी वोकेबलरी यानी शब्दावली, शब्द याद होंगे जितने बेटा उतने आप सीख जाओगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसलिए कह रहा हूँ, हर वर्ड को जो आपको दिखता है कहीं पर भी, जिसे आप हिंदी में बोलते हो, ट्राई किया करो, थिंक किया करो, सोचा करो कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। राइट राइट, जैसे आप ये आपको सामने रखे तो स्टडी टेबल है, ठीक है, जो अभी आपके पास है, तो मिनी स्टडी टेबल आप कह सकते हो, मिनी वर्ड लगा सकते हो, छोटी वाली। ठीक है, तो आप कुछ भी, जैसे कैप है, ढक्कन बोलते हैं, लेकिन उसे कैप बोलो। राइट, तो इस तरीके से। अब दूसरा ही मैं ले लेता हूं सेंटेंस इसी का, क्योंकि मैं बगीचे बगीचे में पेड़ नहीं है। बगीचे में सब कुछ है लेकिन पेड़ नहीं है। अब देखो यहाँ आए हैं, यहाँ पे है आ गया, बगीचे में होगा, गार्डन में होगा, छोटे छोटे पौधे होंगे। प्लांट को हम पेड़ थोड़ी कह सकते हैं, पेड़ तो बड़ा होता है। राइट, प्लांट और ट्री में अंतर होता है, पता है ना आर्या? तो बगीचे में पेड़ नहीं है, तो THERE, ओके, THERE, मैं इसको सही तरह से लिख देता हूं, THE, देयर आर नो ट्रीज इन द गार्डन। राइट, उसके बाद तीसरा सेंटेंस मैं लेता हूं, ठीक है, क्या से शुरू होगा? क्या, अब कोई पूछ रहा है अपने स्टूडेंट से, क्या आपके बगीचे में पेड़ हैं? पेड़ हैं, ठीक है, क्या आपके बगीचे में पेड़ हैं? आपके बगीचे में, ठीक है, तो आपके बगीचे में ये एक साथ आ रहा है, आपके बगीचे में, आप लो, आपके बगीचे में, क्या आपके बगीचे में पेड़ हैं? राइट, तो इसमें हम पता है हम देयर का यूज कर रहे हैं, कोई चीज है ना, लेकिन हमने स्टार्ट कहां से किया? क्या वर्ड से, हिंदी में क्या वर्ड से शुरू किया है।
तो ये सिंपल इंट्रोगेटिव है, राइट। तो अब हैं बहुवचन है, प्लूरल है, तो आर आ जाएगा पहले, ठीक है। आर देयर, आर देयर, ठीक है। ट्रीज, ट्रीज, आर देयर ट्रीज इन योर गार्डन। और ये DEN है बेटा, DEN है ये, ठीक है। इन योर GARDEN और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद फोर्थ है, फोर्थ में आप लिख सकते हो कि आपके स्कूल में कितने कमरे हैं, ठीक है। आपके स्कूल में, आपके स्कूल में, आपके स्कूल में कितने, ठीक है बेटा, कमरे हैं, ठीक है ना आर्या। आप ये भी कह सकते हो आपके स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, या आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं, अध्यापक कितने हैं, ठीक है। तो यहां भी है या बिंदी लगी हुई है मेरी, यहां देखो बहुवचन है ये, राइट। मैं इसे हटा देता हूं, बच्चे समझेंगे क्या लगा दिया है, हलंत हलंत तो नहीं है। तो ये देखिए कितने कमरे, ये आपका क्या बन गया, WH फैमिली। मैंने सिखाया था ना हाउ मेनी और हाउ मच हमेशा नाउन को कैरी करता है, नाउन साथ में लेगा, राइट, विद नाउन आएगा। तो कितने कमरे, तो हाउ मेनी रूम्स, हाउ मेनी रूम्स। एक बात और बता दूं, हाउ मैनी उस तब आता है जब हम चीजों को गिन सकते हैं, काउंटेबल होती हैं। और हाउ मच वहां आता है जहां पे चीजें नहीं गिनी जा सकती हैं, अनकाउंटेबल होती हैं। जैसे हाउ मच वाटर, वाटर को आप नहीं काउंट कर सकते, राइट। हाउ मेनी रूम्स आर देयर, आर देयर इन योर स्कूल, ठीक है बेटा, इन योर स्कूल। अब देखो ये आपका सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ये आपकी WH फैमिली बन गई, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, और ये आपका कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, ऑब्जेक्ट जो भी है आप फाइंड आउट कर लोगे तो ये एडवर्बियल होगा, क्योंकि ये वेयर का रिप्लाई दे रहा है, कहां पर, स्कूल में, राइट। तो उसके बाद ये आपके मैंने 4 सेंटेंस, माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको 4 सेंटेंस का एग्जांपल दिया प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल दिया है। अब ये पास्ट का दूंगा मैं, ताकि जो रूल्स मैंने लास्ट क्लास में कराए थे वो आपको इम्प्लीमेंटेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। तो अब दूसरा सेंटेंस मैं लेता हूं, ये तो आपके प्रेजेंट के हो गए, राइट। अब आप चाहो तो इन्हें मैं यहाँ पहला करके लिख देता हूं, पहला पास्ट के, ठीक है। या फिर नहीं, मैं चलो नंबर ही डाल देता हूं 5, राइट। तो 5 सेंटेंस, ठीक है, आप लिख सकते हो मेरे स्कूल में सिर्फ एक पेड़ था। जैसे मान लो आप बात कर रहे हो कभी, ठीक है, आपकी स्कूल आप पास कर गए, 12th पास कर गए, फिर जब आप फ्रेंड्स बात कर रहे हो तो आप कह सकते हो हाँ यार मेरे स्कूल में एक ही पेड़ था, मेरे स्कूल में एक पेड़ था, राइट। एक ही, ये एक, ठीक है, ओनली वर्ड आ जाएगा, ठीक है।
तो आप इसमें लिख सकते हो था है और एक की बात हो रही है तो वॉज आएगा। तो किस तरीके से, देयर, राइट, राइट, देयर वॉज, देयर वॉज, देयर वॉज ए, देयर वॉज ए ट्री इन माई स्कूल ओनली। ठीक है, ओनली मतलब केवल, सिर्फ, सिर्फ एक। ठीक है, सिर्फ एक का, देयर वाज, मेरे स्कूल में केवल एक पेड़ था, सिर्फ, या फिर केवल लिखो, केवल एक पेड़ था। अब एक बात, देयर वाज ए ट्री इन माई स्कूल ओनली। ठीक है, ए ट्री या अ ट्री, अब ये आप कुछ भी बोल दो, बाद में मैं बताऊंगा। वैसे आ बोलो तो बेटर है, देयर वाज अ, देयर वाज अ ट्री इन माई स्कूल ओनली। ये ओनली को आप स्टार्ट में भी लगा सकते हो, ठीक है आर्या, लेकिन तब आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जब मैं आपको ओनली का, मैं एक चीज बता दूं, जब मैं आपको ओनली का यूज कराऊंगा ना, तो ओनली हर जगह आ सकता है। जब मैं आपको ओनली का यूज सिखाऊंगा तो देखो, एक तो मैंने बता दिया लास्ट में आ सकता है, ज्यादातर लास्ट में लगाते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में लगाना है बेटा, तो ओनली लगा के कॉमा लगाना पड़ेगा। और फिर तीसरा यूज आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद आ सकता है, देयर वाज ओनली अ ट्री इन माई स्कूल। ठीक है, देयर वाज ओनली, देयर वाज ओनली अ ट्री इन माई स्कूल। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप। ठीक है, और करके, देयर वाज ओनली अ ट्री इन माई स्कूल, राइट। और देयर को फिर आगे भी ला सकते हैं, तब कॉमा लग जाएगा। सिक्स सेंटेंस ये मैं या करके लिख दिया है, या। ठीक है, आप समझ जाओ बच्चे। ठीक है, सेवंथ आप इसको लिख सकते हो कि अब कोई स्कूल ऐसा हो कि जहां पर टीचर्स ही ना हो। एक ऐसा स्कूल है, मुझे पता है, जहाँ टीचर्स नहीं है, बच्चे खुद पढ़ते हैं, सब कुछ खुद ही करते हैं। ठीक है, इंडिया में ऐसा स्कूल है। ठीक है बेटा, तो बच्चे कह सकते हैं बाद में कि मेरे, लेकिन वो मैंने जो पढ़ा था, जरूरी नहीं है वो रियल न्यूज़ हो, या फिर किसी न्यूज़पेपर में तो नहीं आई है, खैर, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता कि वो रियल न्यूज़ है। ठीक है बेटा, हो सकता है कि बच्चों ने खुद प्रयास किया हो, ऐसा करते हैं बच्चे कि भाई आपस में जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, राइट। बट सॉरी टू से, क्योंकि मेरी क्लास ऑनलाइन नहीं चल रही है एक तरीके से, तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा मैं एक सिचुएशन, काल्पनिक सेंटेंस की गणना कर रहा हूँ, ये काल्पनिक है कि हाँ, बस पढ़ाने के लिए, एक सेंटेंस बनाने के लिए। बाकी मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, और मेरे पास कैसी ऐसी कोई भी ऑथराइज न्यूज़ नहीं है, ना मैंने किसी न्यूज़पेपर में देखी तो मैं कह सकूँ। ठीक है, सॉरी टू से। तो ये है कि देयर वाज ओनली अ ट्री इन माय स्कूल, या आप कह सकते हो मेरे स्कूल में, मेरे स्कूल में
कमरे, मैं सेंटेंस को ही चेंज कर देता हूँ, मेरे स्कूल में कमरे नहीं थे। देखो बेटा यहाँ थे आ गया, ठीक है, मेरे स्कूल में कमरे नहीं थे, ठीक है, तो यहाँ नहीं आ गया, तो देयर वर, ठीक है बेटा, जहाँ बहुवचन आएगा वहाँ वर आएगा और प्लूरल आएगा। देयर वर नो रूम्स इन माई स्कूल, ठीक है बेटा, फुल स्टॉप, ठीक। देयर वर नो रूम्स इन माई स्कूल। आपको ये पहचानना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल क्या है, ठीक है, ये आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें मेन चीज क्या है जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी, ठीक है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। आप इस तरीके से पहचान सकते हो कि मेरे स्कूल में कमरे नहीं थे, तो मेरे स्कूल में कमरे नहीं थे, तो मेन जो चीज है हमारी सेंटेंस में कमरे वाली है, ठीक है, क्या है, कमरे वाली। उसके बाद हम रूम्स का इस्तेमाल करके हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आते हैं, और उसके बाद हम एडवर्बियल लगा सकते हैं। कहाँ नहीं थे, वेयर इन माई स्कूल, राइट। उसके बाद सेवंथ सेंटेंस में लिख देता हूं इधर, राइट। तो सेवंथ सेंटेंस मैं यहां लिख के ऊपर लिखूंगा क्या आपके स्कूल में, ठीक है, ये क्या आपके स्कूल में या पीने का पानी था, पीने का पानी था, ठीक है। तो ये है, ये भी एक सिचुएशन मैंने बनाई है, ठीक है, एक सेंटेंस बनाया है, ठीक है, क्या आपके स्कूल में पीने का पानी था, तो तो देखो क्या से सेंटेंस शुरू है, क्या आपके स्कूल में पीने का पानी, ये हमारा सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि मेन चीज है जो जिसका जो डिसाइड करेगी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, राइट, राइट, मतलब सिंगुलर होगी, वॉज आएगा कि वर आएगा, क्यों हम पास्ट की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट को तो हमें पता ही है, देयर को लेकर, देखिए सॉरी देयर को लेकर ही हम सीख रहे हैं, तो वॉज, ठीक है, वॉज देयर DRINK ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, पीने का पानी मतलब ड्रिंकिंग वाटर, राइट। वॉज देयर ड्रिंकिंग वाटर इन योर स्कूल, राइट बेटा, और क्वेश्चन मार्क, राइट, राइट, एक सेंटेंस आ सकता है, ठीक है, क्योंकि नो का ले लिया मैंने, सिंपल ले लिया, एक लेते हैं हम WS फैमिली के बाद, ठीक है, वहां कितना पानी था, ठीक है, वहां या हाउ मच वाटर वॉज देयर, राइट, पानी कितना था, मैं बस इतना कर सकता हूं, पानी कितना था, कितना था, बस देखो, अब ये सेंटेंस पानी कितना था, ये आ गया, कितना छोटा सेंटेंस है हिंदी में। अब इसको हम लिख सकते हैं हाउ मच वाटर, ठीक है, हाउ मच
MUCH है बेटा, हाउ मच वाटर, राइट, वॉज देयर, राइट। अब इसमें और कुछ अगर हमें ऐड करना होता तो हम ऐड कर देते, जैसे कि गांव में कितना पानी था, ठीक है, ये टैंकर में कितना पानी था, ठीक है। लेकिन मैंने बस छोटा सा सेंटेंस लिखा है, पानी कितना था, हाउ मच वाटर वॉज देयर, राइट। सेंटेंस यहीं फिनिश हो गया, आगे कुछ है ही नहीं, देयर पे ही रुक गया, राइट, यहीं रुक गया, देखो आगे बढ़ा ही नहीं, राइट। क्वेश्चन मार्क सही तरह से बनाओ, देखो इस तरीके से सी बनाओ, फिर उसको थोड़ा सा ऐसे लेके आ जाओ, सी बना करके फिर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। उसके बाद अब आपका फ्यूचर का आता है, तो फ्यूचर में मैंने सिखाया था कि सबके साथ क्या लगेगा, विल भी आएगा, ठीक है बेटा, सबके साथ क्या आएगा, विल भी आएगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि नो कहां आना है, क्योंकि विल प्लस बी वाला रूल मैंने लिखवाया था, राइट। तो आप लिख सकते हो सॉरी, मेरी आवाज सही आ रही है? तो आप लिख सकते हो और सेंटेंस को आप लिखो कि मान लो कोई चीज बन रही है, कोई स्कूल ही बन रहा है, ठीक है। हम एक सिचुएशन बनाते हैं, मान लो कोई स्कूल बन रहा है, राइट, हम उसकी कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर की एक प्लानिंग ही तो होती है, राइट, प्लानिंग कर रहे हैं हम, राइट। तो आप लिख सकते हो कि आप लिख सकते हो कि 100 कमरे या आप लिखो कि सॉरी टू से स्कूल में क्या 100, या फिर आप लिख दो 500 कमरे, ठीक है, होंगे, ठीक है, या होंगे, ठीक है, होंगे या होंगे, राइट। तो ये पूर्ण विराम, राइट। तो ये एक बन गई हमारी सिचुएशन बन गई कि हाँ, अब फ्यूचर के चारों सेंटेंस आराम से बन जाएंगे, राइट। समझ में आया ना बेटा? तो स्कूल में 500 कमरे होंगे, तो देयर विल बी 500 रूम्स, ठीक है, क्योंकि ये एस लगाएंगे क्योंकि प्लुरल है, बहुवचन है, इन द स्कूल, राइट। 10 स्कूल में, ठीक है, या हम सब्जेक्ट को चेंज कर दे, थोड़ा कुछ एडवर्बियल बदल देते हैं कि बगीचे में, राइट, पेड़ नहीं होंगे, पेड़ हम पेड़ नहीं होंगे, या फिर आप ये कह दो कि पीने का पानी नहीं होगा, पीने का पानी नहीं होगा। पेड़ तो होने ही चाहिए भाई, पेड़ तो लगाने बहुत जरूरी है, राइट, क्योंकि अब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो पेड़ तो होना ही चाहिए, तो हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, राइट।
तो बगीचे में पीने का पानी इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ मतलब हाँ गंदगी फैल सकती है, राइट। साफ सुथरा होना चाहिए गार्डन, राइट। तो बगीचे में पीने का पानी नहीं होगा। पीने का पानी ये हमारा वो है, मतलब एक आप कह सकते हो उसे कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल ऑब्जेक्ट, जब हम फाइंड आउट करेंगे तो, राइट। तो बगीचे में तो देयर, ठीक है, THERE, देयर विल, यहां नो आएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि नो हमेशा विल के बाद ही आता है, उसके बाद बी। देयर विल नो बी, देयर विल नॉट बी, ठीक है। आप यहां नॉट लगा दो, तभी मैं कह रहा था उस दिन कि हमें ये दोनों ही हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए कि नो कहाँ लगाएंगे और नॉट कहाँ लगाएंगे, क्योंकि जो आपका पता है क्या आउटपुट क्या होगा इस लर्निंग का। जब आप इंग्लिश पूरी सीख लोगे तो जब आप स्पीकिंग करोगे ना, तो वो आपका आउटपुट होता है। जब आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, या कोई बुक पढ़ते हो, आपको समझ में आती है अच्छी तरीके से, वो आपका आउटपुट होता है। लेकिन ये आएगा कब समझ में आपको, जब आप अच्छी तरीके से सीख लोगे। इसलिए मैंने कहा था कि नो भी लगाना है और नॉट भी लगाना है, लेकिन सिचुएशन को देख के। अब इसी सेंटेंस को आप देख लो, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं देयर विल नो बी, अजीब सा लग रहा है ना। अगर मैं ऐसे कहूं देयर विल नॉट बी, तो अच्छा लग रहा है, मतलब एक एक और ये, और लिटरली आई एम सेइंग दैट बोथ ऑफ सेंटेंसेस आर करेक्ट, सही हैं। आर्या लुक एट मी, दोनों ही सेंटेंस ठीक है। नहीं तो आप गूगल कर लीजिए, ठीक है। उसमें गूगल कर लीजिए का मतलब गूगल कर लीजिए भी एक सेंटेंस गलत है। आप विजिट कर सकते हैं गूगल पे एंड सर्च कर सकते हैं, राइट। तो गूगल करना जो लोग बोलते हैं वो सेंटेंस गलत माना जाता है। गूगल करना कोई वर्ब नहीं है आज की डेट में, लेकिन हाँ विजिट कीजिए गूगल पे, आप सर्च कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, राइट, पता चल जाएगा, ठीक है। देयर विल नॉट बी, ठीक है, क्योंकि यहां पर नॉट और बी भी आ रहा है, तो देयर विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर। ओके बेटा, DRINK, ड्रिंकिंग वाटर। देयर विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर इन द गार्डन, इन द GARDEN। ये लो, अब यहां पे जगह की प्रॉब्लम हो गई, गार्डन, और यहां लोग फुल स्टॉप लगा देना बच्चे, यहाँ फुल स्टॉप लगा देना, ये लो, ठीक है बेटा, मैं लगा दिया इधर स्टील जो भी है। देयर विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर इन द गार्डन। अब ये नॉट का सेंटेंस हो गया। अब एक सेंटेंस आपका मैं लेता हूं सिंपल इंटरोगेटिव का, क्या, चलो यहां जगह कम पड़ गई थी, इसी को बनाते हैं। क्या जगह होगी, क्या आपके घर में अतिरिक्त जगह होगी, ठीक है। तो विल देयर बी एक्स्ट्रा स्पेस, right, will there be extra space in your home, ठीक है।
ठीक है, क्या आपके घर में अतिरिक्त जगह होगी? विल देयर बी एक्स्ट्रा स्पेस इन योर होम? आपके घर में, सामने देखो बेटा, राइट। उसके बाद 12 सेंटेंस है, 12 सेंटेंस। चलो ये स्पेस बचेगा, मैं आपकी ट्रिक्स लिखवा दूंगा आज। बाकी ट्रिक्स तो आप खुद ही सीख गए होंगे, कहाँ पे वॉज आएगा, कहाँ पे वर आएगा, कहाँ पे इज आएगा, कहाँ पे आर आएगा। एम का इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। विल भी फ्यूचर में लगेगा, और शेल का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है शेल का। तो ठीक है, स्कूल में, ठीक है, स्कूल में कितने, ठीक है, अध्यापक होंगे, अध्यापक होंगे, ठीक है। तो हाउ मेनी, हाउ मेनी टीचर्स, ठीक है, हाउ मेनी टीचर्स, ठीक है बेटा, हाउ में कितने अध्यापक, हाउ मेनी टीचर्स विल देयर बी, ठीक है, इन द स्कूल, इन द स्कूल। ये सी है, ठीक है, सही दिख रहा है कैमरे में, देखो, है विजुअल है। हाउ मेनी टीचर्स विल देयर बी इन द स्कूल, राइट बेटा। तो ये आपके सेंटेंस थे, ये जो मैंने करा दी। अभी आपको मैं ट्रिक लिखवा दे रहा हूं। ट्रिक्स क्या हैं आप नोट डाउन कर लो, ये कुछ ट्रिक्स होंगी इधर, ट्रिक्स। ट्रिक्स क्या है, ठीक है, इज आएगा, इज कहाँ आएगा, देखो, देख लो बेटा, आपको पता है कि इज और आर, वॉज और वर और विल बी, यही विल प्लस बी, विल प्लस बी यही था ना, विल प्लस बी, राइट, यही है ना। तो ये ट्रिक क्या है, बाकी तो आपको उनमें सब बता ही दिया है, प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट सब बताया है, बट आप देख लो क्या कहां पर ट्रिक बनेगी, जब हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या आ जाए, है, क्या आ जाए, है हो मतलब है, और इसके लास्ट में क्या दिखाई दे हिंदी के वाक्य के अंत में, है, और इसके साथ क्या दिखाई दो हिंदी के वाक्य के अंत में, था, क्या दिखाई दे, था, और वर में क्या दिखाई दे हिंदी के वाक्य के अंत में, थे, था या थी, ठीक है, और वर क्या दिखाई दे, थे। ये ट्रिक बता रहा हूं मैं जस्ट आपको पहचानने के लिए, ट्रिक्स हैं ये बेटा, पता है यार ये ट्रिक्स हैं ये, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है फिर भी कि ये आपकी ट्रिक्स, ये समझ लो 95% काम करेंगी, और हो सकता है 100% काम कर जाए, ये मैं आपको बताऊं, 100% काम कर सकती है, बस थोड़ा आपको कॉमन सेंस लगाना है, राइट। बहुवचन और एक वचन, सिंगुलर और प्लुरल, राइट, सिंगुलर को कहते हैं एक वचन और प्लुरल को कहते हैं बहुवचन, राइट। तो ये मोस्टली ये होती है, 100% श्योर हूं मैं कि यही होगा, राइट। मैं कोई रटकर नहीं पढ़ा रहा आपको, जस्ट मैं आपको हमेशा कहता हूं, या आपको
मेरी 15 साल की रिसर्च मिल रही है, तो इस तरीके से आप खुद ही प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और ये हमेशा फ्यूचर में ही होगा, ऑलवेज इन, हमेशा फ्यूचर में, हमेशा फ्यूचर में यूज होगा, फ्यूचर में, राइट। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। फ्यूचर वाले टेंस में हमेशा फ्यूचर टेंस में, ठीक है, फ्यूचर टेंस में, राइट। तो ये ट्रिक्स है, राइट। ये आपकी, ये आप लिख सकते हो, ये आपकी प्रेजेंट की, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, राइट। ये प्रेजेंट टेंस, ये आपका ये हो सकता है, ये जो, ये मतलब ये पास्ट टेंस, ठीक है। विजुअल है, दिखाई दे रहा है कैमरे में, देखो। तो ये आपकी क्लास फिनिश हो गई। आप इसमें कोई भी आपको डाउट लगे तो आप यू कैन पोस्ट योर डाउट्स और क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रिजॉल्व टुमारो ड्यूरिंग टीचर लर्निंग प्रोसेस। सॉरी, मैं मॉर्निंग में ही क्लास शूट करने वाला था, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम और नॉइस की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि okay, personal issue, so that's why, but yes, regularly you will get your class early in the morning from tomorrow. Okay, happy learning, keep making notes, and bye bye, see you, have a nice day.